ओम शांति। बाईस जुलाई 2026 आज की साकार मुरली प्रातः मुरली मंथन क्लास। प्रतिदिन प्रातः 4 बजे YouTube लाइव पर और गूगल मीट आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। YouTube के लिए आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे, आपको जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी आपको लिंक नहीं मिल रहा, जुड़ने में दिक्कत आ रही है, तो इसी वीडियो के नीचे चलती हुई लाइन में आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। इससे बेस्ट आपको व्हाट्सएप नंबर के साथ एक वेबसाइट का नाम दिखाई दे रहा है, ब्रह्मा कुमारीज BKOmShanti.com। आप किसी भी ब्राउजर में ब्रह्मा कुमारीज BKOmShanti.com लिखेंगे तो आपके सामने खुल के आएगा ब्रह्मा कुमारीज BKOmShanti हो। कोई स्पेस नहीं, कोई बड़ा अक्षर नहीं, सभी स्मॉल लेटर्स में आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे खोलेंगे तो आपके सामने खुलेगा आज का YouTube पर सभी वीडियो देखने के लिए। आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी और वहां आप प्रातः मुरली लाइव इसको क्लिक करेंगे। आज का आप YouTube पर खुल जाएगा जहां भी आप होंगे। अब आप उस लिंक पर आ गए हैं जो हम क्लिक करते ही आप लाइव जुड़ जाएंगे वेबसाइट और जुड़ने के साथ और आप इसे देख सकेंगे और इसके साथ अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। किसी कारण से आप पहले या हम लेट हो सकते हैं जुड़ने में, तो ये लाइव दिखाई नहीं देगा। लाइव तभी दिखाई देगा जब हम लाइव हैं। तब तक आप हमारी उस समय से पहले जितनी भी वीडियोस अपलोड हुई हैं वो सारी आपको दिखाई देगी। जुड़ने में तो ये लाइव दिखाई देगा, लाइव तभी दिखाई देगा जब हम लाइव हैं। तब तक आप हमारी उस समय से पहले जितनी भी वीडियोस अपलोड हुई हैं वो सारी। और अब आप सेटिंग में जाकर, जब आप ये सेटिंग देख रहे हैं, इस सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग को क्लिक करेंगे तो आपको नीचे दिखाई देगा क्वालिटी, स्पीड, मोर ऑप्शन। मोर ऑप्शन में देखेंगे आपको मिलेगा लूप करना चाहते हैं या जब आप ये सेटिंग देख रहे हैं, ऑडियो को देखते हैं, उस ऑडियो को क्लिक करेंगे तो आप इसी को इंग्लिश में और बंगाली में देख सकते हैं। तो ये सुविधा उन वीडियोज पर होती है जो वीडियो लगभग 24 घंटे पहले डाल चुके हैं। लाइव में ये चेंज नहीं कर सकता। डबिंग करने के लिए, ऑडियो डबिंग करने के लिए उसको लगभग 24 घंटे लगेगा। इसके बाद भी जो आप पहले की वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आप उसे बंगाली और इंग्लिश में सुन सकते हैं। अभी बाकी लैंग्वेज में वो डबिंग करा रहे हैं। आल लैंग्वेजेस में धीरे धीरे ये फैसिलिटी शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दूसरी चॉइस होती है मुरली।
आप अपनी मुरली को सुनने के लिए, आप पढ़ने के लिए जिस भी भाषा में पढ़ना चाहें, एक क्लिक करते ही आप वहां आएंगे। आप जिस भाषा में पढ़ना चाहते हैं अपनी मुरली को पढ़ सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हैं और ऑडियो सुन सकते हैं। तो ये काम यहाँ आप कर सकते हैं। ये आप अपने अपने लाभ के लिए और जिन भाई बहनों को ये जानकारी नहीं है उनको जानकारी देने के लिए, ताकि मुरली उन्हें मिल सके, बाबा का जो रोजाना का भोजन है वो मिल सके। और यहाँ आप मुरली 2-3 दिन पहले की और पहले उससे पहले वाली तो सारी ले सकते हैं, आप पीछे जहाँ तक चले जाएंगे। और उसके साथ आपको हम रोजाना भेजते हैं एक मुरली रिवीजन करने के लिए क्वेश्चन गूगल फॉर्म, जिसमें हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। 20 क्वेश्चन का सेट आपके पास भेजा जाता है जो हिंदी और इंग्लिश में होता है। आप उस हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और अपने नंबर प्राप्त करने पर अपने आप को शाबाशी भी दे सकते हैं कि हमने कितना अच्छा किया, कितना ध्यान से हमने मुरली सुनी और हमने बातें याद रखी। क्योंकि बाबा की बातें जनरली रोजाना कुछ कुछ मिलती जुलती होती हैं। ऐसे कुछ कुछ प्रश्न आपको लगेंगे कि ये वही हैं, परंतु जैसे बाबा की मुरली में थोड़ा थोड़ा अंतर आता जाता है, ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर में भी आपको थोड़ा थोड़ा अंतर मिलेगा। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन फॉर्म आप दिन में जितनी बार भरना चाहें भर सकते हैं, और किसी को भी भेजना चाहें सेवा करके उनके पास भेज सकते हैं, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइव जुड़ने के लिए गूगल मीट पर एक ही क्लिक करेंगे तो आप लाइव मुरली में जुड़ जाएंगे और रेडी टू ज्वाइन हो गया। बस अब आप क्लिक करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। अच्छा, इसके साथ नीचे आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है। आप किसी भी प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो आपको उसके अंदर वीडियोस मिलेंगे और उन वीडियोस को आप बहुत आसानी से देख सकते हैं और उन वीडियो के साथ हिंदी में टेक्स्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप उस टेक्स्ट को भी देखें और इसे भी देखें। इसके साथ नीचे आपको सारी विश्व में हमारी लोकेशन कि हमारा सेंटर कहाँ है, मैं जहाँ पहुँच गया हूँ वहाँ क्या ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर अवेलेबल है, तो आप उस सेंटर पर जा सकते हैं ताकि आप मुरली सुनने के लिए सेंटर पर संपर्क कर सकें। अच्छा, आज की साकार मुरली जो हम रिवाइज कर रहे का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, अब तुम्हें क्या करना है, नई दुनिया में चलना है। अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ये दुख की दुनिया, ये कैसी दुनिया है, ये दुख की दुनिया है। इसके दिन पूरे हुए, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। कितनी पुरानी बातों को भूल जाएं? कितनी पुरानी बातों को, बीती हुई बातों को भूल जाएं? जितना सुना है, जितना देखा है, जितना मालूम है, पूरा भूल जाए। हाँ जी,
जितना देखा है, जितना सुना है, जितना मालूम है, सब भूल जाने। मैंने ना प्रश्न किया है, कितनी पुरानी बातों को भूले? 1 साल पहले वाली, 6 महीने पहले वाली, 10 साल पहले वाली, 1 दिन पहले वाली। फिल्टर लगा देते हैं ना कि इतने दिन की पहले की जो भी हमारे पास पोस्ट आई हुई है वो डिलीट। तो हम कितनी पुरानी बातों को डिलीट करें? हाय जी। हाँ इस जी, 84 हाँ जी। 63 जन्मों का और किसी को प्रश्न समझ में नहीं आया मेरे ख्याल से। मेरा प्रश्न ये है, पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। कितनी इस पुरानी जन्म में जो बातों हुआ को वो भूले? भूल जाओ। 20 साल वाली, 10 साल वाली, 5 साल वाली, 1 साल वाली, 6 महीने पहले वाली को, कितने समय पहले वाली बातों को भूले? इस जन्म में जो हुआ वो भूल जाओ। पिछले जन्म में वो तो याद रखे ना, या इस जन्म की कब कितने दिन पहले वाली बातें भूले? 84 जन्म होते हैं ना भाई, या तो कहेंगे 5000 साल वाली जो बातें हैं, 5000 साल में जो बने। बहन जी, प्रश्न नहीं समझ में आया मेरा, या मेरे को बताने नहीं आया। मैं कह रहा हूं, अब से कितने समय पहले वाली बातें भूले? एक सेकंड पहले वाली बातें भूल जाए। अब से पहले जितनी भी बातें हुई उसे भूले। 1 सेकंड के लिए भी किसी बात को अपनी बुद्धि में नहीं रखें, तभी आप वर्तमान में रह सकते हैं। क्योंकि हमारे लिए वर्तमान में रहना बहुत जरूरी है। जैसे ही जो बात बीतती जाए उसको अपने चित्त में नहीं रखो। बस जो बीती बिंदी लग गई। मुझे वर्तमान में रहना सीखना है। भाई जी, एक वर्तमान 1 सेकंड का ही है भाई जी। मतलब 1 सेकंड भी क्या, बस जो बीत गया तो बस उसको उसी टाइम खत्म। परंतु कौन सी बात भूलनी है? क्वेश्चन उसके बाद दूसरा खड़ा होता है, कौन सी बात भूलनी है हमें? भाई जी, मैं शरीर हूँ ये भूल जाना, मैं आत्मा हूँ इसको याद रखना। देह से संबंधित जो भी दुख देने वाली बातें हैं और सुख देने वाली बातें हैं, हमने दोनों को भूलना। भूलने का मतलब क्या है? अब कोई भी बात हमने जानकारी प्राप्त की है, क्या हम उस जानकारी को भूल जाएं? हमने जो बाबा से ज्ञान लिया है, जो परमात्मा से ज्ञान लिया है, उस ज्ञान को बिल्कुल भी नहीं भूलना। उस ज्ञान को प्रयोग करने के लिए बार बार उसे हमें रिपीट करना है, अपने आप को बैठकर समझाना है। जो बातें बाबा की श्रीमत पर चलते हुए चढ़ती कला में ले जाने वाली हैं, उनको हमने बार बार मन मना भाव करना है। देह से संबंधित वे बातें जो हमें
गिरती कला में ले जाने वाली हैं, उनको भूलना, उनको भूलना। उनको भूलने का मतलब अब उसे बुद्धि में मंथन नहीं करना, अब उसे बुद्धि में मंथन नहीं करना है, उसे रिपीट नहीं करना है। भूलने का मतलब ये नहीं कि हमने अब कोई काम किया, अब उसे हम याद ही नहीं रखेंगे। याद रहेगा, परंतु उसे रिपीट नहीं करना। बुद्धि में रिपीट नहीं, रिपीट करना माना वर्तमान को बर्बाद करना। सीखने के लिए, उस बात को और पक्का करने के लिए कर्म में लाकर प्रैक्टिकल करके उसका लाभ उठाना है, उसका लाभ उठाना है, परंतु उसे रिपीट करके केवल क्षणिक एंजॉय नहीं लेना। ये बात हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से धारण करना, ना उसका दुख लेना है, ना उसका सुख लेना। केवल चढ़ती कला के लिए उसे मना भाव करना है। अच्छा हुआ है तो तुरंत अपने आप को शाबाशी दे दो, और यदि खराब हुआ है तुरंत अपने आप को समझा दो, ये रिपीट नहीं होगा। ये बात हमने कह दी कि ये बात पुनः रिपीट नहीं होगी, तो वह रिपीट नहीं होगी। ये बात हमने तुरंत उसके साथ देना है। इट विल नेवर बी रिपीटेड। बस एकदम सीधा बुद्धि के अंदर ये एक कानून उसके साथ लगा देना है, अब तुम फिर मेरे जीवन में नहीं आना, ये मेरे जीवन का संस्कार नहीं बनना। इस धूल को अब मैंने उड़ा दिया। नो नीड टू कम। अब तुम्हें तुम्हारे को मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। ये जो कानून है, ये बहुत अच्छी तरह तुरंत उसी समय प्रेजेंट में ही उसके साथ पास कर देना। जो बातें लाइफ में रिपीट करने वाली हैं, इट शुड बी रिपीटेड, इट मस्ट बी रिपीटेड। ये हमारे साथ रिपीट होनी ही चाहिए। ये कानून भी साथ में पास कर देना, ताकि वो बार बार हमारे जीवन में रिपीट हो। कौन सी बात रिपीट नहीं होनी है, कौन सी बात रिपीट नहीं करनी है, ये तुरंत कानून पास करें। इसलिए पुरानी बातें बीती हुई बातों को भूल जाओ। बीती हुई बातें, घटनाएं जिन्होंने कभी हमें सुख दिया था या दुख दिया था, अब उनको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बातें अब 5000 साल के बाद आएगी। जिस समय वो बात घटित हुई थी, वो 5000 साल के बाद आएगी। उन बातों को हमने रिपीट नहीं करना। जो प्रेरणादायी बातें हैं, औरों के लिए गाइड करने के लिए बातें हैं, कोई ऐसे लाइव एग्जाम्पल्स हैं जो मनुष्य को आगे बढ़ाने में, अन्य आत्माओं को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती हैं, उन बातों को याद रखना। वो बातें आपने सेवा में प्रयोग करनी है। जिन बातों पर चलकर हम गिर सकते हैं, उन बातों को सेवा में
यूज करने के लिए केवल बतानी है, परंतु उनका एंजॉय दुख या सुख के रूप में नहीं करना। भूलने का मतलब है कि आप उन बीती हुई बातों के दुख और सुख को अब एंजॉय नहीं करें। भाई जी, जो नहीं करना है उसकी लिस्ट सामने आ जाती है। मतलब जैसे कि बंदर का चेहरा याद नहीं आना चाहिए, तो ऐसा बोलने से भी तो बंदर का चेहरा याद आता है ना। तो वो बात तो याद नहीं करना ये है, इसको ही ये याद नहीं करना पड़ेगा। आपका ये एग्जाम्पल दुनिया में दिया जाता है, परंतु ये दुनिया में इसलिए दिया जाता है ताकि वो उसके साथ एक बात कही जाती है कि ये बात याद रखना। हमने याद नहीं रखना है, हमने वर्तमान में रहना है। केवल सेवा पर्पस के लिए उसको यूज कर सकते हैं, परंतु हमने उसको एंजॉय नहीं करना। दुख की बात भी और सुख की बात भी, उसको हम बार बार रिपीट करेंगे अपने जीवन में, तो वो बात याद ज्यादा आएगी और रहेगी। हमने जरूरत है कि भाई ये बात बच्चों को बताई जाए ताकि वे भी सावधान हों। केवल सेवा पर्पस के लिए आप वो बात बताएं, परंतु टाइम पास के लिए नहीं बताएं। ये मैंने देखना है कि मैं वर्तमान में हूँ, मुझे वर्तमान में उन्हें क्या देना है। उसकी स्पोर्टिंग में हम कोई भी बात लेंगे, परंतु एंजॉय नहीं करें। ये लाइन याद रखें। जैसे कोई दुख की बात है, बार बार याद करने से मुझे दुख आ रहा है, क्यों मैं दुख को अपने अंदर लूं? अब जो बीती बातें अच्छी भी हैं वो आज नहीं है हमारे पास, तो उसको भी देख याद करके हमको दुख ही तो आएगा। क्या जरूरत है उनको याद करने की? किसी भी बात को अब याद करने की जरूरत क्या है? किसी को समझाना है, किसी को गाइड करना है, आप उसे बताएं, उन्हें गाइड करें। यदि उसकी जरूरत नहीं है टाइम पास करने के लिए, ना सुने ना सुनाए, ना उनको याद करके अपना टाइम पास करे। आपको वर्तमान में कर्म के अंदर इतना बिजी करना है कि जो भूतकाल याद ही ना आए। वर्तमान में बाबा ने हमें समझाया है कि हम इतने व्यस्त हो जाए, इतने व्यस्त हो जाए कि कोई बात आ ही ना सके। दुनिया के अंदर सभी मनुष्यों ने अपने अंदर बहुत सारी बातें रखी हुई होती हैं। जो कुछ भी हम रास्ते में देखते हैं, व्यस्त होने के कारण, अच्छा इसको फिर सोचेंगे, अच्छा ये बात भी ठीक है, अच्छा ये यहाँ पर है, अच्छा मतलब हम उनको देखते जाते हैं और उनको साइड में रखते जाते हैं। वो हमारे वेटिंग रूम में इकट्ठी होती जाती है। पर तो हम यदि बिजी रहे, सारा दिन वर्तमान में बिजी रहे, वर्तमान में बिजी रहे, तो वो बातें और पीछे होती जाती है। अब वो बातें हमें याद कब आती हैं? जब हम फुर्सत में आते हैं, और फुर्सत के समय को हमने सबसे ज्यादा बिजी करना है। जो हमारे लिए सबसे बड़ा विघ्न कारक बनता है योग के समय। जैसे ही हमारे पास कोई काम वर्तमान में नहीं है तो वो बात आएगी, और वो समय हमारे पास होता है जिस समय हम बाबा के लिए कहते हैं कि हम अब बाबा को याद करें। उस समय वो बातें आती, क्योंकि हमने क्यों कहा कि बाबा को याद करें? हमने वर्तमान की सारी बातों को रोककर
बाबा को याद करने के लिए रखा, सोचा। और जब हम बाबा को याद करने के लिए बैठे तो हमारे पास कोई याद करने के लिए बात ही नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा का पिता परम आत्मा है। आगे क्या करें? आगे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। 2-4-5 लाइनें और भी बोल देंगे अपने मन में, फिर आगे क्या करें कुछ नहीं पता। अब वो बातें कहती है, अच्छा मैं आती हूँ, मे आई कम इन, चल तू आ जा। हम उन बातों में चले जाते। ये सबसे बड़ा कारण, ये टाइम है बाबा से योग का मतलब। सोचिए सोचिए, मेरी किस से बात हो रही है, मैंने किस से अपॉइंटमेंट किया है। मैंने बाबा को अपने सामने रखा है और मेरे पास बाबा से बात करने के लिए बात नहीं है। कमाल की बात है ना। वर्ल्ड के सुप्रीम के साथ मेरे पास बात करने के लिए कुछ नहीं। योग कैसे लगेगा? बीती हुई बातें आएंगी और वो रोड़ा अटकाएंगी। वो हमें बात नहीं करने देंगे। क्यों? मेरे पास बात नहीं। बाबा कहते मेरे पास बैठकर बताओ, मेरे पास बैठकर मेरी श्रीमत के अनुसार उसका समाधान करो। वेले क्यों बैठे हो? ये खाली होने का समय नहीं है, ये तो और भी ज्यादा बिजी होने का समय है। आप मेरे साथ इतना बिजी रहो कि माया को घुसने का समय ही ना मिले। बिजी हो जाओ, यही हर्डल्स है। योग नहीं लगता है। 24 घंटे बिजी रहो मेरे साथ, मेरी श्रीमत के अनुसार हर बात को देखने की आदत डालो। अच्छी है तो भी मेरी श्रीमत के अनुसार देखो, और खराब है तो भी मेरी श्रीमत के अनुसार समाधान करो। 24 आवर्स मेरी श्रीमत के अनुसार देखना शुरू करो। मेरी श्रीमत का चश्मा उतारो ही नहीं, आंखों के ऊपर लगा रहे। श्रीमत क्या है भाई? ना दुख दो ना सुख दो, ना दुख दो ना दुख लो, सुख दो सुख लो। सबको आत्मा देखो, रूहानी व्यवहार करो। इससे अलग क्यों जा रहे हैं हम? क्यों मैंने कहा मेरा बेटा इधर आ? भाई जी, हाँ जी, के उल्लंघन करना मतलब संबंध में आना। श्रीमत का पालन करना माना संबंध में है। श्रीमत को छोड़ना माना हमने बाबा से योग तोड़ दिया है। बाबा को हमने एक तरफ बिठा दिया, जा उधर बैठ जा, तू कुछ नहीं करना जानता। ये मेरी अच्छी सहेली है, ये मेरा अच्छा पति है, ये मेरी अच्छी पत्नी है, ये मेरा बेटा अच्छा है, ये दुश्मन मेरा बहुत अच्छा है। मैं आज इसको मुकाबला कर लेता हूँ, आज मैं इसको ठीक कर देता हूँ, इसके लिए सारी समस्याएं ऐसी खड़ी कर दूंगा जो जिंदगी भर याद रखेगा।
बाबा थोड़ा याद आएगा। हम तो उनके साथ युद्ध कर रहे हैं। बाबा जाके बैठ जाता है अपने पास, उन बच्चों के पास जो उनके साथ बात कर रहे हैं, जो उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं। बाबा की श्रीमत ही तो बाबा को याद करना है। हमने वो चश्मा उतारना ही नहीं। हमने बाबा की श्रीमत को इग्नोर करना ही नहीं। बाबा तो केवल रोल देखता है, हाँ जी, नहीं देखता। क्या हुआ? मैं केवल रोल देखना है। आवाज को आपने मोबाइल दूर कर दिया। आपने मोबाइल को थोड़ा सा नजदीक करो। केवल रोल देखना है हमको, रोल। गोल, अपने गोल को देखना है, अपने लक्ष्य को देखना है, और लक्ष्य का गाइड मेरे साथ है। उसकी डायरेक्शन पर मैंने गोल प्राप्ति पर आगे बढ़ते जाना। ये है याद की यात्रा। यही है परमात्मा को याद करना। यही है बीती हुई बातों को भूल जाना। प्रश्न, तुम कर्म योगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? उत्तर, अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए और अभी अभी देही अभिमान। भाई कोई बहुत जरूरी काम है, शरीर में आओ, कर्म करो, वो भी बाबा की श्रीमत के अनुसार, और अभी अभी देही अभिमानी। फिर से अपने आप को देखना शुरू कर दो बाबा की श्रीमत। देह अभिमान में आने पर भी ये नहीं कि हम देह में आ गए हैं, अब तो थोड़ी देर तो देह में आने के लिए बाबा ने कहा है और अब तो हम जो मर्जी कर ले, फिर जाएंगे बाबा के पास तो हम नहीं कर सकेंगे। नहीं, निरंतर याद नहीं है। देह अभिमानी का मतलब देह के द्वारा कर्म कराना, वो भी बाबा की श्रीमत पर, और कर्म कराना बंद करना है। कोई काम नहीं है शरीर का, तो हमने देही अभिमानी होकर क्या करना है? मंथन करना। देही अभिमानी माना ज्ञान का मंथन करना, देह अभिमानी माना देह के द्वारा परमात्म श्रीमत पर कर्म कराना। देह की स्मृति बिगर कर्म तो देह की स्मृति बिगर कर्म तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि हमने इस संसार में जो भी कर्म करना है वो देह के द्वारा ही करना है। बिना देह के देखना है तो देह की आंखों से, सुनना है तो देह की आंखों से, सोचना है तो देह के द्वारा, और बोलना है तो देह के द्वारा, करना है तो देह के द्वारा। ये पांचों कर्म होने तो देह के द्वारा है ना। भाई जी जो भी करना है, हाँ, जो भी कर्म करना बाबा का चश्मा से हमें करना है, चश्मे को उतारना नहीं है। उतारना नहीं है चश्मा, हाँ बस और कुछ नहीं करना आप। बस, तो बिगर कर्म तो हो नहीं सकता ना, इसलिए अभ्यास करना है। कर्म किया, देह अभिमानी बने, फिर देही अभिमानी बन। कर्म खत्म हुआ तो आपका मन मना भाव का कपाट शुरू हो जाए। कौन सी अच्छी बातें हैं उनको, जैसे हम एक गृहिणी का एग्जाम्पल मुझे सबसे अच्छा लगता है, कोई भी समझदार व्यक्ति का एग्जाम्पल अच्छा लगता है। जब उसके पास वो काम नहीं होता, वो खाली नहीं बैठता, वो सब चीजों को सेट करता है। कोई भी चीज इधर उधर बिखरी ना पड़ी, हर चीज सही जगह पर रखी हुई हो। और जो बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, खाया बर्तन वहीं रख दिया, भोजन बनाया वहीं रख दिया, बाद में करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। मैं आराम से बैठ जाओ। आप आराम से क्या करोगे? आराम से बैठकर जो घर को सेट नहीं करता, मीन्स जो ज्ञान की बातों को सेट नहीं कर रहा है और काम है नहीं, तो वो व्यर्थ तो जरूर करेगा ना। अब कोई गृहिणी हो और उसका घर सारा बिखरा पड़ा हो और वो टेलीविजन के सामने बैठी हो, क्या करेगी? वो बेस्ट करेगी या वेस्ट करेगी?
मोबाइल पर रीलें ऊपर नीचे कर रही है, मोबाइल के अंदर बिजी है, वो क्या है, बेस्ट या वेस्ट? ये पहचान होती है कि हम किसी के घर जाएं, कहीं जाएं और वो सामान सारा अव्यवस्थित है, तो ये स्पष्ट एग्जाम्पल है कि इसकी बुद्धि भी अव्यवस्थित है। भाई जी आजकल तो नई तरीके से सोच आ गई है, सब इस तरह की बातें करने लगे हैं समाज में कि ये तो जिंदगी इसमें तो चलता ही रहता है, ऐसे काम में लगे रहना भी जो है कोई वो नहीं है अपने आप को बर्बाद कर। तो ये है कि ठीक चिल है, मारो, पड़ा हुआ है तो चिल करो, कोई नहीं, आराम करो, ये तो चलता ही रहेगा। ये नई सोच, घर बिखरा पड़ा है तो कोई बात नहीं। अब हमें समझ में आ गया होगा इतनी बात इतनी देर में, इसको बैठकर सोचना। ऐसे अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई कर नहीं सकता। गीत जाग सजनिया जाग, अब घर साजन आए। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहों ने अथवा बच्चों ने ये गीत सुना, इसको कहा जाता है ज्ञान का गीत। ये गीत तो बहुत अच्छा है, तुम आत्माएं अब जान गई हो, ड्रामा के राज को भी अभी तुम जान गए हो। भक्ति मार्ग का तो कौतुक देख लिया ना, जो कुछ बीता वो तुम्हारी बुद्धि में है। तुम अपने बीते हुए 84 जन्मों की हिस्ट्री को जानते हो। बाप ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई है। ये है नई दुनिया के लिए नई बातें। बाबा ने जो 84 जन्मों की बातें सुनाई हैं, ये किस लिए सुनाई हैं? जबकि अब तो कल्प खत्म होने वाला है। जब कल्प खत्म हो रहा है, उस समय बाबा आकर शुरू से लेके अंत तक की बातें क्यों सुना रहे हैं? इसलिए ताकि नए कल्प के बारे में आपको जानकारी हो जाए और आप अपने अपना नए कल्प के लिए अच्छे से अच्छा पार्ट निश्चित कर सके, अपना रोल निश्चित कर सके। जो भी आपने अब चेंज लाने हो, परिवर्तन लाने हो, तो अब ला सके। ये नहीं कि मैं परिवर्तन नहीं कर सकता, परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु वो करेगा उसी को समझ में आएगा जो परिवर्तन करने वाला होगा। बाकी सब सुनेंगे एक कान से और उन बातों को दूसरे कान से निकाल देंगे। वो अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उसका प्रयोग नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे। बाप बच्चों को धीरज देते हैं, बच्चे अब नई दुनिया में चलना है तो पुरानी बातों को भूल जाओ। ये वेद शास्त्र जो भी भक्ति मार्ग की सामग्री है, ये सब खत्म होनी है। वहाँ भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं रहता, वहाँ तो भक्ति का फल मिलता है। भक्तों को बाप आकर फल देते हैं। कब देते हैं? वर्तमान में देते हैं, अभी संगम पर, भविष्य में नहीं देंगे। बच्चों ने जाना बाप कैसे आकर भक्ति का फल देते हैं। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है, उनको जरूर जास्ती फल मिलेगा। ज्ञान का पुरुषार्थ भी वह जास्ती करेगा, क्योंकि ज्ञान का पुरुषार्थ, ज्ञान को समझना, मन मना भाव करना, उसको अपने जीवन में प्रयोग करना, वही करेगा। तुम जानते हो हम आत्माओं ने जास्ती भक्ति की है, जरूर ज्ञान में भी वह तीखे जाएंगे, जरूर वह ज्ञान में भी तीखे जाएंगे।
तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच पद पाएंगे। अब ज्ञान और योग के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ है कि देही अभिमानी हो रहना है, फिर देहधारी भी होना है। कर्म करते हुए बाप को याद करना है। देह बिगर तो हम कर्म कर नहीं सकते, ये भी ठीक है। बाबा को याद करना है, परंतु अपने को आत्मा समझे। देह को भुला देने से काम नहीं होगा। अपने को आत्मा समझने या देह को भुला देने से काम नहीं होगा। कर्म तो करना ही है। बाप को की याद में बहुत मजा है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, परंतु फिर भी पेट का भोजन तो चाहिए ना। पेट को भोजन तो चाहिए ना। देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं। भल अपने को आत्मा भी समझे, परंतु परम आत्मा का परिचय नहीं। भल समझे हम आत्मा अविनाशी है, ये शरीर विनाशी है, परंतु ये समझने से विकार विनाश नहीं होंगे। कहते हैं। टेक्स्ट कट रहा भाई जी, हाँ जी, टेक्स्ट कट रहा। अब ठीक है। हाँ जी, और अब ठीक। विकार विनाश नहीं होंगे। कहते भी हैं पुण्य आत्मा पतित आत्मा। जो पुण्य के काम करेगी वो पुण्य आत्मा, जो पतित काम करेगी तो पतित आत्मा। मैं आत्मा हूँ, मेरा ये शरीर है, यह तो कॉमन बात है। ये तो कॉमन बात है। मूल बात है बाप समझाते हैं कि मुझे याद करो, अर्थात मेरी श्रीमत पर चलो। शरीर निर्वाह अर्थ देह अभिमान में तो आना है। देह को खिलाना भी है। देह बिगर तो कुछ कर नहीं सकते। हर जन्म में अपना शरीर निर्वाह करते आते हो। कर्म करते हुए भी अपने माशूक को याद करो। उस माशूक का किसी को पूरा पता नहीं है। उस माशूक अथवा बाप से हमको वर्षा मिलना है और उनकी याद से विकार विनाश होंगे। ये कोई नहीं समझाते हैं। तुम बच्चे अभी नई बातें सुनते हो। तुम जानते हो अभी हमें घर जाने का रास्ता मिला है। अपने घर जाकर फिर राजधानी में आएंगे। बाबा नया मकान बनाते हैं तो जरूर दिल होगी ना कि उसमें जाकर बैठे। अब तुमको रास्ता मिला है जिसको और कोई नहीं जानते। कितने भी यज्ञ तप आदि करते माथा फोड़ते रहते हैं, सदगति को पा नहीं सकते। इस दुनिया से उस दुनिया में
जा नहीं सकते। ये भी समझना चाहिए, शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है, इसलिए मनुष्यों की बुद्धि काम नहीं करती। तुम अच्छी रीति समझ सकते हो। कल की बात है, भारत तो स्वर्ग था। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। भारत जैसा सुख कोई दे नहीं सकता, कोई भी पा नहीं सकता। स्वर्ग में तो और कोई धर्म वाला जा ना सके। तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो ना सके। कितना भी प्रयत्न करे, धन खर्च करे, फिर भी स्वर्ग में जो सुख है वे मिल ना सके, वे मिल ना सके। किसको हेल्थ होगी तो वेल्थ नहीं होगी, किसको वेल्थ होगी तो हेल्थ नहीं होगी। ये है ही दुख की दुनिया। तो अब बाप कहते हैं, हे आत्माएं जागो, तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कितनी जागृति आई है। तुम सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी जानते हो। बाप जानी जाननहार है ना। इसका मतलब ये नहीं कि सबके दिलों को जानता है। ये कौन है? कितना समझाते हैं, ये कहाँ तक पवित्र रहते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। मैं हर एक का, बाबा कहते मैं हर एक का ये ख्याल क्यों बैठ करूं। बहुत लाइन देखिए बाबा की, ये बहुत अपने जीवन में लाने वाली है। बाबा कहते मैं हर एक का ये ख्याल क्यों बैठ करूं। क्यों करूं? हाँ जी, देखिए लाइन इतनी वजह से मैं आपकी आवाज समझ में। ये है चश्मा, ये है, चश्मा ये है। हाँ सारा ही चश्मा है भाई साहब। हम तो रास्ता बताते हैं कि तुम आत्माओं को अपने परम पिता परमात्मा को याद करना है। क्योंकि हम भाई बहनों को कोर्स कराते हैं और कोर्स के बाद भी फंसे रहते हैं। मतलब वहां मंथन करो, जो प्रश्न उन्होंने खड़े किए, जिनका जवाब देने में हम असमर्थ रहे, उनका बाबा की श्रीमत के अनुसार आंसर ढूंढने का प्रयास करो, ताकि कल मैं उनको वो समझा सकूं। बाबा से वो आंसर ढूंढने के लिए आप घर वापस आ रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, चल रहे हैं, आप उसका आंसर ढूंढिए। तो ये क्या है, आप बिजी। मतलब ये मेरे को जो समझ में आया है कि मैं जिसमें बिजी रहता हूँ, मतलब सारा दिन कोई ना कोई बात किसी ने पूछ ली, अब उसको बाबा की श्रीमत के अनुसार सॉल्व करना, अपनी मत के अनुसार नहीं। तो उसमें आप बिजी रहें और वो समाधान ना केवल आप उसके लिए कर रहे हैं, वो आपके जीवन में भी हेल्पफुल होगा। इस बाकी हम उसके बारे में, उसके परिवार की समस्याओं का, उसकी समस्याओं का कोर्ट के हिसाब से, पुलिस के हिसाब से, सामाजिक जीवन के हिसाब से हम समाधान करने लगेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ये बात बहुत क्लियर अपनी बुद्धि में रखनी है कि मुझे बाबा को तो वो करने की जरूरत नहीं, पर तो हमें उनके जीवन की समस्याओं का समाधान बाबा की श्रीमत पर करना है, मन मत पर या दुनिया की मत पर नहीं।
इस सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखना है। देही अभिमानी तो जरूर बनना है। देही अभिमानी बनने के कारण तुम्हारी ये देह अभिमानी बनने के कारण तुम्हारी ये दुर्गति हुई है। अब तुमको बाप को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। देवताओं को तो शंख आदि नहीं है। ये ज्ञान शंख आदि तुम ब्राह्मणों का को है। सिख लोग शंख बजाते हैं, बहुत बड़ा आवाज करते हैं। तुम भी ये ज्ञान समझो। ज्ञान बैठ देते हो तो बड़ी सभा में लाउड स्पीकर लगाते हो। तुमको यहाँ लाउड स्पीकर लगाने की दरकार नहीं। जब क्लास में बैठकर पढ़ रहे हो तो बाबा कहते लाउड स्पीकर लगाने की जरूरत नहीं। क्यों कहा बाबा ने? बड़ी उसमें तो हमने सबको जवाब देना होता है। वो वन वे ट्रैफिक होता है, मैंने ही बोलना है। परंतु क्लास में क्या होता है? टू वे ट्रैफिक होता है। आपकी बात मैं सुन सकूं, मेरी बात आप सुन सको। जब तक मैं आपकी बात सुन नहीं सकूंगा तो मैं आपको राइट आंसर नहीं दे पाऊंगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारी आवाज एक दूसरे तक पहुंचे। तो जो मेरी आवाज नहीं पहुंचती है तो आप मुझे बताएं और आपकी आवाज माइक को जो मोबाइल है या जो भी साधन आपके पास है उसको थोड़ा नजदीक लाकर बोले। क्योंकि आपने अपना स्पीकर खोल रखा है, परंतु मैं स्पीकर जो है खुला तो मेरा भी स्पीकर है, परंतु आपकी आवाज दूर से बोलेंगे तो वो नहीं आ पाएगी, तो प्रॉपर सुनाई नहीं देगा। स्पीकर लगाने की दरकार नहीं। टीचर पढ़ाएंगे तो लाउड स्पीकर लगाएंगे क्या? यहाँ तो सिर्फ शिव बाबा को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। विनाश कैसे है हाँ जी, भाई जी? विकर्म विनाश हो रहे, उसकी निशानी क्या है? विकर्म विनाश होंगे। बाप को विकर्म विनाश होंगे उसकी निशानी क्या है? हम खुश रहेंगे। हमारे पास उदासी कब आती है? जब हमारे सामने कोई विकर्म आता है या हम विकर्म करते हैं। और जब हमारे पास कोई विकर्म नहीं आया, हमने कोई विकर्म नहीं किया, तो हम संतुष्ट होंगे, खुश होंगे। हमारे पास कोई भी शिकायत नहीं होगी। मैं सर्वशक्तिमान हूं ना। तुम लाउड स्पीकर लगाते हो कि आवाज दूर दूर तक सुनने में आए, वे भी आगे चल काम में आएगा। तुमको सुनाना ये है कि मौत सामने है। तुमने सबको क्या सुनाना है? कि मौत सामने है, मौत सामने है। अभी सबको वापस घर जाना है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। गीता में भी लिखा हुआ है, गीता में भी लिखा हुआ है कि महाभारत लड़ाई लगी, विनाश हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ? पांडव भी गल मरे। बाप समझाते हैं पहले पहले अगर विनाश हो जाए फिर तो खंड भी खाली हो जाए। भारत खंड भी क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। भारत तो अविनाशी खंड है, खाली तो होता नहीं।
तुम जानते हो परले तो होती नहीं। बाबा अविनाशी है, बाबा अविनाशी है तो उनका बर्थ प्लेस भी अविनाशी है। बच्चों को खुशी रहनी चाहिए, बच्चों को क्या रहनी चाहिए? खुशी रहनी चाहिए। बाबा सर्व का सदगति दाता सुख शांति करता है, तो भी जो भी आते हैं कहते हैं शांति चाहिए। आत्मा को इतनी शांति क्यों? आत्मा को इतनी शांति क्यों याद आती है? क्योंकि आत्मा शांति धाम आत्माओं का घर है। घर किसको याद नहीं रहेगा? विलायत में भी कोई मरता है तो चाहते हैं इनको अपनी जन्म भूमि में ले जाएं। ये अगर सबको पता होता कि भारत सर्व का सदगति दाता दुख से मुक्ति दिलाने वाले शिव बाबा का बर्थ प्लेस है, तो उनका बहुत मान होता। एक भाई ये ही बाबा का और स्पेस खत्म नहीं होता। हाँ जी, अविनाशी खंड जो आया लाइन 2-3 लाइन पहले, ये बाबा के बर्थ प्लेस की बात कर रहे हैं। अविनाशी खंड भारत खत्म नहीं होगा मतलब। भारत खंड अविनाशी है। भारत का खंड तो अविनाशी है कि वो हमेशा था, है और रहेगा। बाकी खंड बनते हैं और फिर भारत में विलय हो जाते हैं। इसकी ज्योग्राफी नहीं बदलेगी, इसकी ज्योग्राफी नहीं बदलेगी। भाई परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है जो हर समय होता रहता है। परिवर्तन कभी रुकता नहीं। रीसेट होएगा तो जब सारा रीसेट होगा, सिर्फ बिखरना और जुड़ना है। बैटरी जब रिचार्ज हो जाती है तो सारे मॉलिक्यूल जो है उसके रीसेट हो जाते हैं, और जब यूज होती है तो उसके मॉलिक्यूल बिखरते जाते हैं। सेट और रीसेट होता है, रहता तो वही का वही है। दुख से मुक्ति दिलाने वाले शिव बाबा का बर्थ प्लेस है, तो उनका बहुत मान होता है। एक ही शिव के ऊपर फूल चढ़ाए, अब तो कितने के ऊपर फूल चढ़ाते रहते हैं। जो सबको सुख शांति देने वाला है, उनका नाम निशान ही गुम कर दिया है। जो बाप को अच्छी रीति जानते हैं वही वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। दुख से लिबरेट करके क्या करेंगे? तुम जानते हो शांति धाम में शांत रहते हैं, सुख धाम में सुख है। शांति धाम की जगह अलग और सुख धाम की जगह अलग। ये तो है ही दुख धाम। सबको इस समय दुख ही दुख है। अभी तुम जानते हो हम ऐसे सुख में जाते हैं जहां 21 जन्म कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। नाम ही है सुख धाम। कितना मीठा नाम है। बाप कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। ये ज्ञान तुमको बाबा सिखला रहे हैं। सतयुग में आत्मा का ज्ञान है। हम आत्मा ये शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। इसको आत्म अभिमानी कहा जाता है। ये है रूहानी नॉलेज जो और कोई दे ना सके। रूह को रूहानी बाप आकर नॉलेज देते हैं। हर 5000
वर्ष बाद देते, हर 5000 वर्ष बाद देते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, अब तुमको रोशनी मिली है, तुम अज्ञान नींद से जागे हो। सभी सजनियों का साजन है एक बाप। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, साजन भी हूँ, गुरुओं का गुरु भी हूँ, सुप्रीम टीचर हूँ, सर्व गुरुओं का सदगति दाता एक ही सतगुरु है। कहते हैं बच्चे मैं सर्व का सदगति करता हूँ। गति के बाद सदगति होती है। बाप ने समझाया है हर एक की आत्मा को वापस जाना है। आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमो बनती है। कोई कोई को बहुत थोड़ा पार्ट है आए और गए, जैसे मच्छरों माफिक जन्मे और मरे, ऐसे तो बाप से वर्षा नहीं लेते। जो आए बस फेरी लगाई चले गए। अब जो आएंगे, पढ़ेंगे, मंथन करेंगे, धारण करेंगे, सेवा करेंगे, तब जाकर के उनको कुछ मिलेगा। पवित्रता सुख शांति का बाप तुम आत्माओं को समझाते हैं। बाप तो निराकार है, वे भी इस मुख से आकर समझाते हैं। शिव बाबा के मंदिर भी बहुत ऊंचे ऊंच बनाते हैं। कितना दूर दूर जाते हैं तीर्थों पर, मेले पर। ऊपर में कोई ज्ञान अमृत पीने के रखा है क्या? अब अमरनाथ में जाएं, कुछ वहां रखा है? जितने भी अमरनाथ होके आए हैं, एक बताओ कि अमरनाथ से दर्शन करके आए हो, अमरनाथ से मिलके आए हो, क्या अब आप अमर हो गए हो? एक भी अमर हुआ हो तो दिखाओ। लौटते पता नहीं कितने निकल भी लेते भाई जी, निपट जाते रास्ते में, कहाँ से अमर हो गए। बाकी लोग क्रांति पाल ले, हम तो अमर हो गए। कितना खर्चा करते हैं। गवर्नमेंट को भी उन्हों के लिए कितने प्रबंध आदि रखने पड़ते हैं ताकि वो सुरक्षित यात्रा कर सके। गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है उस पर। तकलीफ होती है यहाँ तीर्थों पर छोटे छोटे बच्चों को कैसे ले जाएंगे। बच्चों आदि को कोई ना कोई को संभालने के लिए दे जाते हैं, साथ में नहीं ले जाते। 2-3 मास यात्रा करते हैं। पहले तो होता था, क्योंकि अब तो साधन हो गए, चलो बाई एयर उड़ के चले गए। वरना तो जो यात्रा के लिए जाते थे तो सबसे राम राम करके जाते थे, भाई हम जिंदा रहे तो आएंगे, नहीं तो अलविदा। क्योंकि पैदल यात्रा करते थे, साधन होते नहीं थे। साइकिलें तो अभी आई हैं, आपके जमाने में साइकिल भी नहीं हुआ करती थी, बैलगाड़ी होती थी। जब हम छोटे बच्चे थे, मतलब किसी को देखते थे साइकिल मिली है, उसके दहेज में स्पेशल खड़ी की जाती थी, साइकिल के दहेज में साइकिल दी है। बहुत बड़ी चीज होती थी साइकिल। हम जब छोटे थे, बहुत छोटे थे, पहली बार किसी को बाइक मिली थी, पूरे मतलब मोहल्ले में शोर मच गया, बाइक मिली है, बाइक। तुमको बैठकर सुनना है, पढ़ना है। छोटे बच्चे तो कोई नहीं सुनेंगे। यहाँ तुम आए ही हो योग और ज्ञान सीखने के लिए। बाप ज्ञान सुनाते हैं। बाप क्या करते हैं? ज्ञान सुनाते हैं। तो कोई आवाज आदि नहीं होना चाहिए, तो अटेंशन जाता है।
शांति से बैठकर अटेंशन देकर सुनना चाहिए। योग तो बहुत सहज है, कुछ भी काम करते रहो। कैसे कहा देखो, योग तो बहुत सहज है, कितना क्लियर बाबा ने समझाया आज। कुछ भी काम करते रहो, बुद्धि का योग वहां लगा रहे। मतलब बाबा की श्रीमत के अनुसार आप काम करते रहो, कुछ भी काम करते रहो। कुछ भी काम का मतलब ये नहीं कि बाबा की श्रीमत के विपरीत, नहीं, बाबा की श्रीमत के अनुसार कुछ भी काम कर होना चाहिए, बाबा की श्रीमत के अनुसार। बाबा की याद रहने से कमाई बहुत जबरदस्त होती है। तुम जानते हो, हम एवर हेल्दी बनेंगे, अपने साथ बातें करनी होती हैं। बाबा की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथ से बनाना है, हाथों से काम भी करो और बाकी याद करो अपने बाप को, तुम्हारा भी कल्याण होगा और याद में रहने से चीज भी अच्छी बनेगी। तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। चीज अच्छी क्यों बनेगी? हम बाबा की याद में भूल नहीं जाएंगे नमक डालना, मसाला कम ज्यादा डाल दें। बाबा कहते बच्चे, नमक डालने से पहले मेरे से पूछो कितना नमक डालना है, कितना मेरे शरीर के लिए अलाउड है, उतना नमक डालो। कितना मसाला डालना है, उतना मसाला डालो। ये थोड़ा है कि मैं किस लिए बैठा हूं, मेरे से पूछो ना नमक डालूं, कितना नमक डालूं, आधा चम्मच, 1 चम्मच, 4 चम्मच, कितनी देर इसको सिखाना है, मेरे से पूछो। हर उसके अंदर आपकी दृष्टि है, आपकी यही देह अभिमान साथ में है। देह अभिमान में आकर मेरी श्रीमत के अनुसार काम करो, देह को यूज करो मेरी डायरेक्शन से, मेरे से पूछो। अब बन गया, उतार लूं, अब आपके शरीर को खिलाऊं, मेरे साथ बात करते रहो। तुम यहां आते ही हो लक्ष्मी नारायण बनने, सब कहते हैं हम सूर्यवंशी बनेंगे। तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा इस समय ब्रह्मा सरस्वती हैं, दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण बनेंगे, भविष्य में नहीं। भविष्य में कोई क्या बनेंगे, कोई किसको जन्म का पता नहीं है। नेहरू क्या जाकर बना, क्या पता। अच्छा, कुछ दान किया होगा तो यहाँ अच्छे कुल में जन्म लेंगे। अभी तुमको पूरा पता पड़ता है। अभी इनका नाम है आदि देव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती, वही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, इनके बच्चे भी साथ में हैं, इनके बच्चे भी साथ हैं, वे भी कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह तो पक्का है। सूक्ष्म वतन में भी तुम देखते हो देवियों के मंदिर में बहुत मेले लगते हैं। अभी जगदम्बा तो है एक, उनके फीचर्स भी एक ही होने चाहिए। मम्मा को भी तुम देखते हो, तुम बच्चों के फीचर्स हैं, फिर नाम रख दिए हैं कन्याकुमारी, अधर कुमारी। तुम जानते हो कि ये हम ही बनते हैं। ये कन्याकुमारी, अधर कुमारी, वहां पर मंदिर बने हुए हैं। माउंट आबू में अधर कुमारी का भी मंदिर बना हुआ है, कन्याकुमारी का भी मंदिर बना हुआ है। तो आप दिलवाड़ा मंदिर में जाते हैं तो वहां पर भी कन्याकुमारी जो कुमारी है, आप एक ही देखेंगे। एक बाहर मंदिर बना हुआ है, एक अंदर मंदिर बना हुआ है। अंदर जितने भी तपस्वी हैं वो सब कुमारियां हैं। एक कुमारी है, बाकी सारे कुमार हैं।
और बाहर जो दिखाया है वो अधर कुमारी का मंदिर, अधर देवी का मंदिर कह देते हैं। आप जाते हैं वहां दिलवाड़ा मंदिर देखने के लिए पांडव भवन से, तो रास्ते में एक अधर देवी का मंदिर आता है। अधर देवी कहते हैं, अधर कुमारी कहते हैं। युगल भी कहते हैं, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, एक बाप के बच्चे हैं, तुम्हारा ही यादगार है, बरोबर तुम बैठ ये नॉलेज देते हो, अर्थ कुछ भी जानते नहीं, परंतु ये तुम ही समझा सकते हो। तुम जानते हो हम स्थापना कर रहे हैं राजयोग से श्रीमत पर, भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्रचित्त होकर रहना है, बैठना है। कर्म योगी भी बनना है। बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वह सबको बताना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। वरदान, महान और मेहमान। इन दो स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले उपराम व साक्षी भाव। उपराम व साक्षीपन की अवस्था बनाने के लिए दो बातें ध्यान पर रहे। एक तो मैं आत्मा महान आत्मा हूँ, दूसरा मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूँ। इस स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही सर्व कमजोरियां व लगाव की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। महान समझने से जो साधारण कर्म व संकल्प संस्कारों के वश चलते हैं वे परिवर्तित हो जाएंगे। महान और मेहमान समझकर चलने से महिमा योग्य भी बन जाएंगे। महिमा योग्य भी बन जाएंगे। स्लोगन, सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। ये अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। पावरफुल मन की निशानी है सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में सेकंड की रफ्तार है। अब इसी अभ्यास को बढ़ाओ तो याद शक्तिशाली बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।